कि लंबे समय से इस पर बात आप कहते रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट नहीं होने से ये शहर जो है डेड सिटी होते जा रहा है। फिर से मैं वो पूछता हूँ सवाल कि दुष्प्रभाव क्या क्या है। देखिए, बात समझने का ये बात है कि एयरपोर्ट किसी ज़माने में लग्जरियस होता था, आज नेसेसिटी हो गया है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भुवनेश्वर आप चले जाइए, जहाँ पर कोई भी प्रमुख कारखाना नहीं है, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। विगत 5 सालों से जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि 100 फर्म, 100 बिजनेस बंद हुए हैं। अगर मैं अपने बात करूँ तो मैं यहाँ पर 5th जनरेशन हूँ। मेरे दादाजी का जन्म जमशेदपुर का है, लेकिन मैं इस बात से असंवित नहीं हूँ कि मेरा बेटा जमशेदपुर में रहेगा कि कहीं और व्यापार करेगा या कहीं और जॉब करेगा। एक तो उच्च शिक्षा की कमी, उचित चिकित्सा की कमी। आज कोई भी बीमारी हो जाए तो हमको दूसरे राज्यों में इलाज कराने के लिए जाना पड़ा। एयरपोर्ट के अभाव में कोई बड़ी कंपनियां निवेश करने के लिए नहीं आ रही हैं। दिल्ली का एक परिवार वाला अपनी लड़की का रिश्ता रांची में आकर के करके चले जाता है। जमशेदपुर में उससे अच्छा परिवार, उससे अच्छा लड़का है, परंतु वो जमशेदपुर नहीं आता है। मैंने करीब 7-8 साल पहले चैम्बर से फिक्की के प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया था जमशेदपुर की आकर के चैम्बर में आप संबोधित कीजिए। डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी नहीं है और कलकत्ता से 5 घंटा लगेगा, रांची से 3 घंटा लगेगा। उस वक्त सड़कें भी ख़राब थी रांची टाटा की। तो हेंस मिस्टर प्रेसिडेंट विल नॉट बी एबल टू विजिट जमशेदपुर। जो आप लंबे समय से आप लोग लगे हुए बैकडोर से उस सांसद के माध्यम से हो या खुद भी जाकर मंत्रालय में मिलने या राज्य सरकार को प्रपोजल देने का, आपको अभी तक इस फॉलोअप में क्या समझ में आ रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? रिसोर्सेज है हमारे पास, हमको यूज़ करना है कि नहीं करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति का कुछ होता है तो रातों रात सब कुछ होता है। कोई बोल रहा है कि भैया हम अमेरिका में बैठे हैं, कोई कह रहा है कि हम लंदन में हैं, जमशेदपुर से हैं, कोई कह रहा है कि हम बड़े ए पोस्ट पर हैं लेकिन चाहते हैं कि जमशेदपुर में आके कुछ करें। जब सफल हो गए, आगे क्या सड़क पर उतर के हस्ताक्षर अभियान चलाएं? कौन सा ऐसा काम करें जिससे कि ध्यान सरकार को उस तरीके से जाए? जनप्रतिनिधियों का इसमें विशेष रूप से रोल है। अगर वो सब संगठित होकर के ये ठान लें। लेकिन ये कि जब तक हम लोग आवाज़ उस तरीके से नहीं करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि ज़रूरत को आम नागरिक जब तक पार्टिसिपेट ना करे इस चीज़ों को लेकर, इसलिए कि उसको समझना होगा कि एयरपोर्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये तो लोग फील कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जिनका आ रहा है वो लोग खुद बता रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि ऐसे में नहीं चलेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। फिर से एक बार ज़रूरी मुद्दा जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि तमाम लोगों से हमारी बात हो रही है, जनप्रतिनिधियों से लेकर नागरिक संगठनों तक। आज इस कड़ी में हमारे साथ विजय मुनका जी हैं, जो पूर्व चैम्बर के अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में पूरे कोल्हान का जो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर के जो कोल्हान के अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट कितना, इसकी लगातार एक कई वर्षों से लेकर केंद्र सरकार हो या राज्य के स्तर पर कोशिश करते रहे हैं। लगातार जो नागरिक उड्डयन मंत्री हों या सांसद हों या राज्य में भी मुलाकात इनकी होती रही, चिट्ठी लिखते रहे और इसको लेकर लंबे समय से चैम्बर जो है एक तरीके से प्रयासरत रहा कि झारखंड में खासकर जमशेदपुर में एयरपोर्ट की सुविधा हो। मैं इनसे बात करता हूं कि एयरपोर्ट कितना ज़रूरी है, कि लंबे समय से इस पर बात आप कहते रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट नहीं होने से इस शहर जो है डेड सिटी होते जा रहा है। फिर से मैं वो पूछता हूं सवाल कि दुष्प्रभाव क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और लगातार आप अपने चैनल के माध्यम से सभी बुद्धिजीवियों, स्टेक होल्डर से इस विषय पर बात कर रहे हैं। देखिए, बात समझने का ये बात है कि एयरपोर्ट किसी ज़माने में लग्जरियस होता था, आज नेसेसिटी हो गया है। और जमशेदपुर जो कि मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, विश्व के मानचित्र में करीब करीब 110 साल से है ये। जबकि कई राज्यों का नाम लोग नहीं जानते थे, कई शहरों का लोग नाम नहीं जानते थे। उस वक्त जमशेदपुर टाटा नगर का नाम 1910, 1915, 1920 से लोगों के जहन में है। पूरे विश्व के मानचित्र में जमशेदपुर का स्थान टाटा कंपनी की वजह से हुआ। जिन शहरों को हम लोगों ने 20-30-40 सालों में देखा है, उन शहरों में आज एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भुवनेश्वर आप चले जाइए, जहाँ पर कोई भी प्रमुख कारखाना नहीं है, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। विदेशों के लिए अच्छी खासी संख्या में फ़्लाइट हैं जो कि मतलब नियर बाइज कंट्रीज़ हैं। हैदराबाद, दिल्ली, ये सब के लिए 6-6 फ़्लाइट्स हैं। हम लोगों ने जमशेदपुर को एक टापू बना के रख दिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन हमारा यहाँ रुक नहीं रहा है। देखिए, पहले के ज़माने में हर परिवार में 5-7 बच्चे होते थे, और 5-7 बच्चे में एक आध बच्चा बाहर गया तो कोई बात नहीं, 4-5 बच्चा, अधिकांश बच्चे शहर में ही रहते थे। आज के समय में एक एक बच्चा सबके यहाँ होता है,
और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था ऐसी है कि 90% बच्चों को मजबूरी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मतलब मजबूरी है, जाना पड़ता है। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो आपको बाहर जाना पड़ता है। बाहर वहाँ पर इतनी ग्लैमरस सिटीज़ हैं, इतने सुविधा युक्त आधुनिक सिटीज़ हैं, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे पूना हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे दिल्ली हो। इस तरह के शहरों में जब बच्चे जाते हैं तो उनमें से 95% बच्चे होम टाउन, मदर टाउन को नहीं लौट रहे हैं। विगत 5 सालों से जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि 100 फर्म, 100 बिजनेस बंद हुए हैं। मतलब जैसे अगर मैं अपने बात करूं तो मैं यहाँ पर 5th जनरेशन हूँ। मेरे दादाजी का जन्म जमशेदपुर का है, लेकिन मैं इस बात से आशान्वित नहीं हूँ कि मेरा बेटा जमशेदपुर में रहेगा कि कहीं और व्यापार करेगा या कहीं और जॉब करेगा। बिज़नेस कम्युनिटी जो है, चाहे वो विशेषकर मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी या बिज़नेस कम्युनिटी में जो लोग इन्वॉल्व है, उनकी पहचान है बिज़नेस से। हम लोगों का पैटर्नल बिजनेस फर्म, हम लोग 1912 में जमशेदपुर आए हैं, हम लोग 113 साल से जमशेदपुर में हैं। हमारी पहचान इस बात से है कि इनका बिज़नेस या ये यहाँ पे 100 साल पुराने रहने वाले हैं। आज जमशेदपुर में हज़ारों परिवारों के सामने ऐसा संकट है कि वो उनकी वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड होगी कि नहीं होगी। एक तो उच्च शिक्षा की कमी, उचित चिकित्सा की कमी। आज कोई भी बीमारी हो जाए तो हमको दूसरे राज्यों में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया हूँ, संबंधित अधिकारियों का भी किया हूँ, सांसद महोदय का भी किया हूँ, विधायकों का भी किया हूँ कि राज्य का पैसा राज्य में रहना चाहिए। हमारे यहाँ झारखंड में ऐसी क्या कमी है कि हम यहाँ पर अच्छा अस्पताल का निर्माण नहीं करा सकते? लोग दूसरे राज्यों से आकर के झारखंड में इलाज कराएं, क्या करना है उसमें? और भाई मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र में ही बढ़िया अस्पताल बनवा लें। हम नहीं बोलते कि जमशेदपुर में बनवाइए। राज्य का पैसा राज्य में रहना चाहिए। वही हाल शिक्षा का है। आज यहाँ के बच्चे दूर दराज के बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ वैसा 5 बोर्डिंग स्कूल्स क्यों नहीं बढ़ सकता जो नेशनल लेवल का हो, जो वर्ल्ड क्लास का हो, जो कि दूसरे राज्यों के बच्चे यहाँ आकर के पढ़ें? इन सब वजहों से बच्चे बाहर जा रहे हैं। एयरपोर्ट एक मुख्य कारण है। जमशेदपुर सीनियर सिटीजन का शहर होते जा रहा है। जमशेदपुर डाइंग सिटी है। जमशेदपुर में व्यापारिक कोई एक्सपेंशन नहीं है। एयरपोर्ट के अभाव में कोई बड़ी कंपनियां निवेश करने के लिए नहीं आ रही हैं। अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। मैं आपको ये बात बोलूँगा तो आप इसको कितना इस बात से कनेक्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ। दिल्ली का एक परिवार वाला अपनी लड़की का रिश्ता रांची में आकर के करके चले जाता है। जमशेदपुर में उससे अच्छा परिवार, उससे अच्छा लड़का है, परंतु वो जमशेदपुर नहीं आता है, क्योंकि वो दिल्ली से सुबह निकला अपने घर से, रांची में रिश्ता देखा, उनके यहाँ नाश्ता पानी भोजन किया, शाम को रांची से दिल्ली गया, जाके रात में अपने घर में सो गया। उससे अच्छा परिवार, उससे अच्छा लड़का अगर टाटा में है तो वो टाटा आता ही नहीं है। इसलिए 120 किलोमीटर चल वो एक दिन में काम नहीं होगा उनका। मैंने करीब 7-8 साल पहले चैम्बर से फिक्की के प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया था जमशेदपुर की, आकर के चैम्बर में आप संबोधित कीजिए। तो उनके ऑफिस से ये जवाब आया था कि चूँकि आपके यहाँ एयरपोर्ट नहीं है और डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी नहीं है और कलकत्ता से 5 घंटा लगेगा, रांची से 3 घंटा लगेगा। उस वक्त सड़कें भी ख़राब थी रांची टाटा की। तो हेंस मिस्टर प्रेसिडेंट विल नॉट बी एबल टू विजिट जमशेदपुर। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि देवघर, जो कि जमशेदपुर से अच्छी बात है कि देवघर में एयरपोर्ट बना, लेकिन जमशेदपुर में क्यों नहीं बन रहा है? किनकी इच्छा शक्ति की कमी है? और ये ब्लेम गेम चल रहा है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बोलते हैं राज्य सरकार की तरफ से गड़बड़ी है, राज्य सरकार के प्रतिनिधि बोलते हैं केंद्र सरकार की तरफ से गड़बड़ी है। हम लोग दिल्ली गए थे तो उस वक्त केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री शायद कोविड में थे, इसलिए हम लोगों की उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके विभाग के एक उच्च पदाधिकारी ने हम लोगों से बताया था कि एयरपोर्ट 2 तरीके से बनाया जाता है। क्या तो कोई प्राइवेट पार्टी ऑफ़र हम लोगों को भेजे तब हम लोग एयरपोर्ट बनाते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजे तो हम लोग एयरपोर्ट बनाते हैं। दालभुंगड़ में एयरपोर्ट का शिलान्यास हुए करीब 7-8 साल होने को आया है, 7-8 साल होने में आया है। उस वक्त जब एयरपोर्ट हुआ तो एक आशा की किरण पूरे जमशेदपुर वासियों में जगी थी। अगर वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समीक्षा के अनुसार किसी भी कारण से वो स्थल उपयुक्त नहीं लगता है तो राज्य सरकार को दूसरे स्थल पर एयरपोर्ट बनाना चाहिए। उसके आसपास बना दीजिए, जमशेदपुर के आसपास बना दीजिए। जमशेदपुर को डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी की अत्यंत आवश्यकता है। इस बात को
मतलब सब जानते हैं, सब महसूस करते हैं, परंतु क्यों इस पर मतलब कार्य नहीं हो रहा है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये जमशेदपुर वासियों का दुर्भाग्य है। मेरा ये सवाल है कि जो आप लंबे समय से आप लोग लगे हुए बैकडोर से, वो सांसद के माध्यम से हो या खुद भी जाकर मंत्रालय में मिलने या राज्य सरकार को प्रपोजल देने का, आपको अभी तक इस फॉलोअप में क्या समझ में आ रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? और दूसरी बात जो कही जा रही है कि भाई अगर मान लीजिए दालबोमगढ़ में ज़मीनों को लेकर दिक्कत है, फॉरेस्ट का दिक्कत है, जो हमारे पास एयरपोर्ट है 1200 का ऑलरेडी मीटर का रनवे है, अगर हम 800 और कर दें तो वो पॉसिबल है कि वहाँ ज़्यादा जो है कंपनी की ज़मीनें हैं, किसी प्राइवेट पार्टी से ले लेनी है, अगर सरकार और कंपनी चाहे तो यहाँ बन सकता। आप इस संभावनाओं को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि ये ब्लेम गेम का गेम चल रहा है, और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, बहुत तेज़ी से काम हो सकता है। और हम और आप इस बात के गवाह हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो भी संबंधित अधिकारी हों, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे नेता हों, वो अगर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रातों रात कायाकल्प हो सकता है, होता है। मतलब रिसोर्सेज है हमारे पास, हमको यूज़ करना है कि नहीं करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति का कुछ होता है तो रातों रात सब कुछ होता है। हम लोग सब मैं उन बातों का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम और आप सब इस बात के गवाह हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी कहीं ना कहीं एकदम साफ प्रतीत होती है। और चूंकि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग पार्टीज़ की हैं, तो ब्लेम गेम चल रहा है कि भाई वो बोल रहे हैं उनके तरफ से गलती है, वो बोल रहे हैं इनके तरफ से गलती है। और जो इन चीज़ों को जिनका निर्धारण करना है उनका काम चल रहा है, पिसा रही है जनता, कॉमन पब्लिक, बिजनेस कम्युनिटी, प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट। लेकिन जिनको विमान यूज़ करना है वो तो विमान यूज़ कर रहे हैं, उनको यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन रहा है तो उनको विशेष फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिनको फ़र्क पड़ रहा है वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये तो संबंधित लोगों को सोचना है कि राज्य का विकास किस तरीके से करना है, शहर का विकास किस तरीके से करना है, विकास करना है कि नहीं करना है, और विकास करना है तो इसमें किसका किसका क्या क्या योगदान होना चाहिए। और मेरे को तो मतलब ये बात आवश्यकता नहीं है बोलने की कि डेवलपमेंट के प्रति सभी को जागरूक होना चाहिए, और डेवलपमेंट सभी चाहते हैं, क्योंकि अगर एक एयरपोर्ट बनेगा तो ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो पूरा एरिया चमन हो जाएगा। कितने रोजगार का सृजन होगा, कितने लोगों का भला होगा, कितने वहाँ पर छोटे अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। ऐसा नहीं कि जो फ्लाइट में चढ़ेंगे उन्हीं को धंधा मिलेगा, टैक्सी चलाएंगे, कोई कुछ करेगा। वहाँ नियर बाई होटल्स खुल जाएंगे, लोगों को जाकर के वहाँ नाइट स्टे करना, कोई लेट फ्लाइट आया वो रुका है, कोई जाकर के आज आप देखिए आज कलकत्ता के एयरपोर्ट के पास या हर एयरपोर्ट के पास दुनिया भर का लॉजिंग होटल बिजनेस स्टार्ट हो गया है। सभी चीज़ में से फूड इटरीज, फूड रेस्टोरेंट्स, मतलब दुनिया भर के बिजनेस शुरू होंगे और लोकल लोगों को भी रोजगार मिलेगा वहाँ पर, एक्सपैंड करेगा सभी चीज़। और डेवलप अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर कि मतलब ग्लोबल कंपटीशन है, विश्व अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस वक्त डेवलपमेंट के छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, किसी के पास भी, हमारे पास भी है। मतलब मेरे को भी अपने बिजनेस मॉड्यूल को डेवलप करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको सबको समझना पड़ेगा। एक छोटा व्यापारी को भी समझना पड़ेगा, एक इंडस्ट्रिस्ट को भी समझना पड़ेगा, एक बड़े व्यापारी को भी समझना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी समझना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी समझना पड़ेगा कि मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी चेंज करना, आज के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना, ये समय की मांग है। और जिस लोगों ने भी उन समय की मांग के हिसाब से चले हैं वो विकास पथ पर अग्रसर हुए हैं, और जिन लोगों ने उसको नहीं चुना है वो धीरे धीरे गॉन हुए हैं। हम लोगों ने एम्बेसडर कार, HMT, इन सबों का भी, नोकिया फ़ोन, इन सबों का भी एग्जाम्पल्स देखा है, हम लोगों ने सबको देखा है। तो मेरा पुनः यही निवेदन और आग्रह रहेगा कि ऐसी ईश्वर की परम पिता की ऐसी कृपा हो, अनुकंपा हो कि ये कार्य शीघ्र हो और जमशेदपुर के लोग गर्व से कह सकें कि जमशेदपुर में भी एयरपोर्ट है और हम जमशेदपुर एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेकर के दिल्ली आ रहे हैं। एक छोटा सा मेरा सवाल ये रहेगा कि जब ये तमाम परिस्थितियों को हम लोग देखते हैं कि भाई ये लंबे समय से आप लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में आम नागरिक हो या इसलिए कि लोग कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई बोल रहा है कि भैया हम अमेरिका में बैठे हैं, कोई कह रहा है कि हम लंदन में हैं, जमशेदपुर से हैं, कोई कह रहा है कि हम बड़े ए पोस्ट पर हैं लेकिन चाहते हैं कि जमशेदपुर में आके कुछ करें जब सफल हो गए ज़िंदगी में, लेकिन ये कहीं ना कहीं कमी है। वैसे में आम नागरिक या नागरिक संगठन
क्या करें, उनके पास क्या उपाय है, कौन सा अभियान है? ठीक है, बातचीत तो हम लोग कर रहे हैं, आगे क्या सड़क पर उतर के हस्ताक्षर अभियान चलाएं, कौन सा ऐसा काम करें जिससे कि ध्यान सरकार को उस तरीके से जाए? देखिए, मतलब इन सब चीज़ों का प्रयोग पहले कई बार हुआ है और जो सभ्य नागरिक हैं जिनको इसे वो हिंसक नहीं करना चाहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि कौन सा आंदोलन के लिए कोई कुड़मी आंदोलन या आदिवासी समाज का आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, तो वो हम लोग मतलब हाथ जोड़ करके निवेदन करने वाली प्रथा में विश्वास रखते हैं और हम लोग आशावादी समाज से आते हैं और हम लोग को आशा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सकारात्मक दृष्टिकोण इसमें अपनाया जाएगा और ये काम होगा। बाकी ध्यान आकृष्ट करना स्थानीय स्तर से, मतलब जिला उपायुक्त से अगर हम लोग शुरू करें तो जिला उपायुक्त से हो, संबंधित विधायक से हो, माननीय सांसद जी से हो, मुख्य सचिव महोदय से हो, नगर विकास सचिव से हो, मुख्यमंत्री जी से हो, केंद्र सरकार में सक्षम पदाधिकारियों और मंत्रीगण से हो, इन सबों का ध्यान आकृष्ट बराबर किया जा रहा है और इसमें तीव्र गति की और आवश्यकता है, जिसको कि एक बिजनेस कम्युनिटी, चाहे वो कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हो, चाहे नागरिक बुद्धिजीवी समाज हो, नागरिक हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों का इसमें विशेष रूप से रोल है। अगर वो सब संगठित होकर के ये ठान लें, लेकिन ये कि जब तक हम लोग आवाज़ उस तरीके से नहीं करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि ज़रूरत को आम नागरिक जब तक पार्टिसिपेट ना करे इस चीज़ों को लेकर, इसलिए कि उसको समझना होगा कि एयरपोर्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये तो लोग फील कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जिनका आ रहा है वो लोग खुद बता रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि ऐसे में नहीं चलेगा, आप लोग आ जाइए, और होने भी लगा है, आप लोग आ जाइए, इतना टाइम नहीं हो पाता। तो इन सब चीज़ों के बीच में ज़रूर विभिन्न व्यापारिक संगठनों को, विभिन्न नागरिक समितियों को, वरिष्ठ नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को, सबको पुनः जनप्रतिनिधियों की ओर थोड़ा सा दबाव बनाना पड़ेगा, अनुनय विनय करना पड़ेगा, ताकि बहुप्रतीक्षित जो मांग है ये जमशेदपुर में एयरपोर्ट की, ये जमशेदपुर से संबंधित कनेक्टेड एयरपोर्ट की, इसकी मांग शीघ्रता शीघ्र पूरी हो। फिर भी जनप्रतिनिधि जो हैं, सांसद जी और विधायक जी, वो सब एक मंच पर आकर के, चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, अगर मिल करके काम करें तो इस समस्या का समाधान शीघ्रता शीघ्र हो जाए। भाई सांसद जी केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विधायक जी राज्य सरकार को रिप्रेजेंट, दोनों मिल करके दोनों जगह जाएँ तो काम हो जाएगा, एकदम एकजुट होकर जाएंगे तो हो जाएगा। अगर दोनों बोलते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं, दोनों को जनता की सूद लेनी है, दोनों जनता के प्रति, दोनों का उत्तरदायित्व है, दोनों जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो ये काम को मिल के करना चाहिए। चलिए, यही हमारी भी अपील और यही कोशिश है, और आम नागरिक होने के नाते भी आपको इस आवाज़ को ज़ोरदार तरीके से उठाना होगा, तभी हो सकता है। इसलिए कि जब जिन चीज़ों की चर्चा होती है, हमारे राजनेता या जनप्रतिनिधि भी तभी उन चीज़ों को सुध लेते हैं। इसलिए जितना ज़ोर से हम आवाज़ उठाएंगे, हमारी कोशिश है, लेकिन आप भी अपने नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाइए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे भी जो भी क्रिएटिव आइडिया है, हालांकि आप सड़क पर उतर कर सड़क ना जाम करिए, लेकिन जो क्रिएटिव आइडिया है लोकतांत्रिक तरीके से आप ध्यान आकर्षित ज़रूर करिए, ताकि एक अभियान बने और लोगों को लगे कि नहीं ज़रूरी है, और अगर हम इस बार ये काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।